बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ स्पैगेटीज़ बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें मैंने सबसे पहले तो मैं स्पैगेटीज़ जो सी हैं इनको बॉईल करूँगी। उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इनको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो एक मैंने ये पैन लिया है, तो इसमें मैंने पानी पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है। इसके नीचे हम आँच जला लेंगे। आँच को हमने जला दिया है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर हम इसके अंदर ये स्पैगेटीज़ ये ऐड कर देंगे। इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच नमक वो भी ऐड कर देते हैं। एक चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल वो भी ऐड कर देंगे। ऑयल आप बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पहले ही तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल दूंगी। और इसको अब बॉईल होने के लिए, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ जो सी हैं ये ऐड कर देंगे। ये मैंने स्पैगेटीज़ जो सी हैं तकरीबन एक जो पैकेट है वो लिया है। तो आप इसकी जो है मिकदार वो कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये तो व्यूअर, जब तक पानी बॉईल होता है तब तक हम ये चिकन मैंने लिया है, इसको मैंने ये लंबाई के रुख काट लिया है और ये सब्जियां भी सारी मैंने ये लंबाई के रुख काटी हैं। तो इसमें जो चीज़ें ऐड होनी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको पहले हम मैरिनेट करके रख देते हैं और फिर इसको हम फ्राई करेंगे बाद में। इसमें मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको ऐड करेंगे। और चिकन मैंने जो लिया है वो तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। तो आप इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगी और नमक वो भी आधा चम्मच, तकरीबन आधे से भी मैंने कम लिया है, ये आप इसमें ऐड करें। और इसके अलावा आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करेंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हैं। मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से ये चीज़ें लगा दी हैं इसको। ये तो हमने इसको ये देखें लगा दिया है तमाम चीज़ें अच्छे से। और इसको साइड पे कर देते हैं। और पानी भी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ जो सी हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। और पानी के अंदर हम जो ऐड करेंगे, इसको पानी के अंदर ऐड करने लगे हैं। यूँ तो व्यूवर्स, इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये अंदर से पक जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये नीचे चली जाएंगी। तो इसको हम चिमटे की मदद से यूँ हिलाते जाते हैं।
और ये खुद ही अंदर चली जाएंगी। ये देखें, ये तो व्यूअर ये देखें अभी अंदर नहीं गया। ये सारे जब अच्छे से हो जाएंगी तो फिर ये सारी अंदर चली जाएंगी पानी के। और बाज़ लोग इसको तोड़कर बनाते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता खाने में। इनको आप लंबा ही रहने दें, बहुत अच्छा और बहुत मज़े की ये चीज़ बनती है। और जैसे जैसे ये अंदर से बॉयल हो जाएंगी तो फिर ये साथ ही अंदर ये भी सारी जो बाहर हैं ये भी चली जाएंगी। तो इसका अब वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा पक जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगला स्टेप हम करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें सारी पानी के अंदर स्पैगेटीज चली गई हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे। और उसके बाद इसको पानी के अंदर से हम निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें स्पैगेटीज जो सी हैं वो तकरीबन बॉयल हो चुकी हैं, लेकिन अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और रखेंगे ऊपर, फिर इंशाल्लाह इसको पानी से निकाल देंगे। और व्यूअर्स पानी से निकालने के बाद आप इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि फिर ये आपस में चिपकती नहीं हैं। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करें और साथ ये है कि इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ये फिर और ज़्यादा मज़ीद नहीं गलती। तो आप इसको ज़रूर ठंडे पानी के साथ भी धो लें इसको ना, इसमें से निकालने के बाद। जी तो व्यूअर ये देखें बिल्कुल अब पक चुकी हैं। अब हम इसको पानी के अंदर से निकाल देंगे और अगला स्टेप करना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम इसको पानी के अंदर से निकाल लेते हैं। आँच में इसकी आहिस्ता करने लगी हूँ और इसको पानी के अंदर से हम निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स पानी के अंदर से हमने स्पैगेटीज को निकाल लिया है। अब मैं एक और पैन रखूँगी इसके ऊपर और इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल के ऐड करूँगी और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके अंदर मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको ऐड करूँगी। और साथ साथ हम सफाई का भी ख़ास ख्याल रखेंगे ताकि यहाँ पर आसपास ज़्यादा गंद ना हो। तो हाथों की मदद से हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। अब इसमें ये चिकन को ऐड करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये गर्म हो चुका है या नहीं। फिर उसके बाद हम तमाम चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये चिकन सारा ऐड कर देते हैं। इसी तरह से ये तो मैं सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। अब इसको हम मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे हम।
इसको ये देखिए सारे को मैंने पलट दिया है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तकरीबन हम लोग इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम डिश में निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर ये देखें चिकन को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेटर के अंदर निकाल देंगे और इसके बाद फिर हम सब्जियां इसके अंदर ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर इसको हम एक प्लेटर के अंदर निकाल देते हैं। जी तो व्यूवर ये देखें सारा इसके अंदर से मैंने निकाल लिया है। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ऑयल कम है आप इसमें ऑयल थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैं भी इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के और ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1 चम्मच लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें और सब्जियां भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप मटर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और सब्जियां भी जो आपको अच्छी लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। और यूँ फिर इसके बाद हम जो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे वो हैं, मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने स्पाइसेस के लिए इसको यूज़ किया है कि थोड़ा सा स्पाइसेस हो जाएगा। तो इसमें एक सुरख मिर्च काली मिर्च है, ये भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। इनको मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जो ऐड होगा वो है नमक। तो नमक भी मैं इसमें कम ऐड करूँगी क्योंकि मैंने ये चिकन को भी लगाया था, और जब स्पैगेटीज को मैंने बॉईल किया है तब भी मैंने इसमें ऐड किया है। सिर्फ आधा चम्मच वही ऐड करूँगी। और उसके बाद जो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर वो है सोया सॉस।
ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और चिली सॉस मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको जो स्पैगेटीज हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब मैं इसके अंदर जो चिकन रोस्ट करके रखा हुआ था मैंने, वो ऐड करूँगी। और चिकन के ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक दफ़ा फिर से मिक्स करूँगी इसको। तो फिर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और उसके बाद फिर एक पैन रखेंगे इसके ऊपर। ये वाला पैन मैंने रख दिया है जिसमें मैंने पहले से स्पैगेटीज को बॉईल किया था। तो इसमें मैं ये सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी। ये तमाम सब्जियां ऐड करने के बाद इसमें मैं स्पैगेटीज को ऐड कर दूंगी। देखिए, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब साथ ही मैं इसके अंदर स्पैगेटीज वो ऐड कर दूंगी और आंच को स्लो कर देंगे हम। जी तो व्यूअर, ये देखिए स्पैगेटीज ऐड कर दी है मैंने। अब आप एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम सब्जियां इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके फिर डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसको केचप और कोला के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होती है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।